वीडियो देखने वालों को नमस्ते। आज हम बात करेंगे मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के बारे में। तो ये जो कंपनी है एक मिनी रत्न कंपनी है, सरकारी कंपनी है और इसका जो है आईपीओ आज से खुल गया है। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये आईपीओ 29 सितंबर यानी आज से खुल रहा है, 1 अक्टूबर तक ये खुला रहेगा। आईपीओ का साइज़ जो है वो 4.4 बिलियन है, यानी कि 440 करोड़ रुपए हो जाता है। ये 135 से 145 जो है शेयर का प्राइस बैंड है, अपर प्राइस बैंड जो है 145 का हो जाता है और 103 शेयर्स का जो है ये लॉट का साइज़ है, यानी 103 शेयर्स के लिए कम से कम आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गई आईपीओ डिटेल। अब इस आईपीओ का होना क्या है, कंपनी इस पैसे का क्या करेगी? तो ये आईपीओ का जो पर्पस है वो है डिसइन्वेस्टमेंट। तो सरकार जो है यहाँ से अपनी हिस्सेदारी बेचेगी और जो भी पैसा इस आईपीओ से आएगा वो सरकार के पास रहेगा, कंपनी को इसमें कुछ नहीं मिलेगा। तो होल पर्पस जो है वो डिसइन्वेस्टमेंट है। अब इसके बिजनेस पर आए तो ये कंपनी जो है शिप्स और सबमरीन्स को बनाने का काम करती है, उनकी रिपेयरिंग का काम करती है। मिनी रत्न का इसको दर्जा प्राप्त है। अब कुछ स्पेशल बात जो इस कंपनी की ये है वो ये कि ये डिस्ट्रॉयर बनाने में कन्वेंशनल सबमरीन, जो डीजल इलेक्ट्रिक कन्वेंशनल सबमरीन होती हैं जो अभी स्कॉर्पियन क्लास की बनाई जा रही हैं, वो जो है सिर्फ यही कंपनी बनाती है। तो ये इनके पास जो है एक तरह से मोनोपोली वाली चीज़ हो जाती है। ये बहुत बढ़िया बात इनके बिजनेस के लिए होती है। अब अगर कुछ नंबर्स पे जाएं तो नंबर्स भी इसके ठीक ठाक हैं। 2018 में जो है 7,120 करोड़ की सेल्स थी, 2020 में 8,256 करोड़ की है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी लगभग स्टेबल हैं, सेम चल रहे हैं पिछले 3 साल से। नेट प्रॉफिट भी जो है ठीक ठाक है, बीच में अभी थोड़ा सा डाउन चल रहा है। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 18% 2018 में था, अभी के समय 16% है। तो थोड़ा सा कम हुआ है लेकिन इतना ज़्यादा कुछ ड्रॉप नहीं है। अब वैल्यूएशन की बात करें तो यही बड़ा अट्रैक्टिव एंगल है इस आईपीओ के लिए। तो वैल्यूएशन जो है बड़े कम है इसके। तो 6.5 के पी के भाव पे जो है ये शेयर ऑफर किए जा रहे हैं, जो कि बुक वैल्यू के भी नीचे है। तो बड़े आश्चर्य की बात है कि बुक वैल्यू के नीचे जो है कोई आईपीओ कैसे प्राइस कर सकता है। तो बहुत सस्ता जो है ये वैल्यूएशन हो जाता है। अब कुछ पॉजिटिव्स की बात करें तो पॉजिटिव इनके यही है कि डिस्ट्रॉयर और कन्वेंशनल सबमरीन्स जो होती हैं उसमें इस कंपनी की मोनोपोली है, सिर्फ यही कंपनी जो है देश में बनाती है। ऑर्डर बुक भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, 54,100 करोड़ की इनकी जो है ऑर्डर बुक इस समय है, जो कि अगले 6-7 साल में जो है ये एग्जीक्यूट इनको करना है। यानी कि अगले कई सालों के लिए जो है रेवेन्यू विजिबिलिटी, प्रॉफिट विजिबिलिटी यहाँ पे क्लियर है, हम देख सकते हैं। सरकार जो ध्यान दे रही है कि मेक इन इंडिया डिफेंस में, और अभी हाल ही में 101 प्रोडक्ट्स पर जो है बैन लगाया गया है। ये प्रोडक्ट जो है विदेशों से नहीं खरीदे जाएंगे, यहीं पे बनाए जाएंगे। इसका भी फ़ायदा कंपनी को मिलेगा। कंपनी के ऊपर कोई कर्जा नहीं है, डेट फ्री है, सरप्लस कैश है, ये भी एक और अच्छी बात हो जाती है। डिविडेंड भी स्ट्रॉन्ग पे करती है कंपनी, सरकारी कंपनियां यूजुअली डिविडेंड अच्छा देती हैं और वैल्यूएशन भी काफ़ी कम है। तो ये हमने इसके पॉजिटिव देख लिए। कुछ नेगेटिव भी है। नेगेटिव ये है कि अब सरकार ने 74% एफडीआई डिफेंस में खोल दिया है। ये चीज़ जो है भविष्य में इनके लिए नेगेटिव होगी, क्योंकि आने वाले समय में कई प्राइवेट कंपनियां जो है इस एरिया में आ जाएंगी, जो कि शिप बनाना, सबमरीन बनाने जैसे काम में जो है वो इन्वॉल्व होंगी। तो एलएनटी जो है इसमें सबसे आगे इस समय चल रही है। दूसरा नेगेटिव ये है कि इनके कस्टमर की बात करें तो नेवी और कोस्ट गार्ड ही जो है इनके कस्टमर है। तो टोटल जो है सरकारी कस्टमर हैं, कंपनी भी सरकारी है और कस्टमर भी सरकारी है। तो क्या होता है कि टाइम पे पेमेंट नहीं होता और जो है चीज़ें बड़ी स्लो चलती हैं। तो ये एक नॉर्मल हर सरकारी बिजनेस में होता है, वो यहाँ पे भी रहेगा। तो ये जो है पॉजिटिव और नेगेटिव जो है इस कंपनी के हो जाते हैं। वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव है, तो ये देख के जो है हम खुद ही डिसीजन ले सकते हैं कि इस आईपीओ में हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इस पर जो है आप अपनी कमेंट्स रखिए, फिर मिलेंगे हम। जय हिंद।